कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारी कहानी उसकी आंखों से का आज आखिरी अध्याय। रिया और आरव ने बचपन में ही एक दूसरे का साथ निभाने का फैसला किया। कई उतार चढ़ाव उनकी जिंदगी में आए, पर हर मुश्किल, हर परेशानी के बीच जो कभी नहीं हिला वो था उनका प्यार एक दूसरे के। तो चलिए देखते हैं आज कि उनकी जिंदगी कहाँ तक पहुंची। 20 साल बाद समंदर से आती हवा अपने साथ हल्की सी नमकीन खुशबू लेकर छोटे से घर में बह रही थी, जहां अब रिया और आरव रहते थे। ये उनके युवा अवस्था का वो भीड़ भाड़ वाला अपार्टमेंट नहीं था। ये वो घर था जो उन्होंने सालों की मेहनत, बचत और सपनों के बाद बनाया था। सफेद दीवारों वाला एक छोटा सा घर जिसके चारों ओर गेंदे और गुलहड़ के फूलों का बाग था और जिसके बरामदे से दूर दूर तक फैली लहरें दिखती थी। सुबह की धूप आधे खुले पर्दों से होकर भीतर आ रही थी। आरव पहले से ही जग चुका था, खिड़की के पास खड़ा चाय का गरम प्याला थामे हुए। उसके बाल जो कभी काले हुआ करते थे अब हल्के हल्के सफेद रंग के थे, पर उसकी आंखों में वही बेचैनी चमक रही थी। पीछे से रिया कमरे से बाहर आई, एक हाथ में छड़ी, दूसरे में से कंधों तक के अपने बाल को संवारती हुई। आज जल्दी जग गए? उसने नींद भरी मुलायम आवाज में कहा। नींद ही नहीं आई, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, सालों को पिघलाने वाली उस मुस्कान के साथ। समंदर की आवाज बहुत तेज थी, या फिर शायद मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। रिया हल्के से हंसी, टेबल की ओर बढ़ी जहां आरव ने उसे धीरे से कुर्सी पर बैठाया। मुझे जरा बताओ तो बाहर कैसा दिख रहा है? उसने पूछा, वही सवाल जो उसने 20 साल पहले आरव से पूछा था। आरव ने लहरों की ओर देखा और बोला, सूरज अभी नीचा है, जैसे शहद में डूबा हुआ नारंगी गोला। किनारों के पास पानी चांदी जैसा चमक रहा है और थोड़ी दूर जाकर गहरा नीला हो जाता है, लगभग काला। और बगीचे में गुलहड़ के 3 नए फूल खिले हैं आज। रिया की मुस्कान और गहरी हो गई। तुम अब भी सब कुछ नोटिस करते हो, तुमने ही तो सिखाया है। आरव झुककर उसके माथे पर हल्की सी चुभन देते हुए बोला। उनकी जिंदगी कभी आसान नहीं थी। ऐसे साल भी आए जब पैसों की कमी थी, जब आरव के आविष्कार बस कुचले हुए कागजों पर बने स्केच बनकर रह जाते थे, जब बिलों पर झगड़े होते और सोचते कि क्या उन्होंने सही फैसला किया है। लेकिन अब जब रिया अपने थेरेपी सेंटर के लिए तैयार हो रही थी, जो उसने खुद शुरू किया था, तो उसके दिल में बस कृतज्ञता थी। आज एक नया बच्चा आ रहा है, रिया बालों को ढीली सी चोटी बांधते हुए बोली। 8 साल का है। एक हादसे के बाद उसने अपनी ज्यादातर आंखों की रोशनी खो दी है। उसके मम्मी पापा कहते हैं कि वो अब चुप रहता है, क्लास में बोलना बंद कर दिया है। आरव ने सिर हिलाया, ध्यान से सुनते हुए उसके लिए लंच पैक कर रहा था। तुम उसकी आवाज ढूंढने में मदद करोगी, तुम हमेशा करती हो। और तुम? रिया ने पूछा, अब भी उस नए डिजाइन पर काम कर रहे हो? आरव ने हल्की सी शरारती मुस्कान दी। हाँ, रीडिंग डिवाइस का छोटा और सस्ता वर्जन। शायद इस बार हम और स्कूलों में बांट सकें। रिया ने हाथ बढ़ाकर उसके बाजू को हल्का सा छुआ। आरव, तुम्हें एहसास है तुमने कुछ अद्भुत बनाया है। तुमने मनोविज्ञान और विज्ञान को जोड़कर उसे अपना बना लिया है। आरव हल्का सा हंसा। तुम इसे बड़ा बना देती हो, बस
मुझे इसे समझने में 20 साल लग गए। उस शाम काम से लौटने के बाद वे दोनों बरामदे में साथ बैठे थे। बगीचा झिंगुरों की आवाज़ से गूंज रहा था और समंदर की लहरें की गूंज आ रही थी। रिया चाय की चुस्कियां ले रही थी, अपने घर के उन परिचित सुरों को सुनते हुए। आरव के औजार की खनक, उसकी नोटबुक के पन्नों की सरसराहट। क्या तुम्हें कभी उनकी याद आती है? रिया ने अचानक पूछा। किसकी? हमारे माता पिता की, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। वे हमारे लिए कितना परेशान रहते थे। आरव हंस पड़ा। अब तो वो किसी से भी मिलने पर तुम्हारे गुणगान करते हैं। मेरी माँ अब भी सब्जी वाले को तुम्हारे अवार्ड के बारे में बताती है। रिया हंस पड़ी सिर हिलाते हुए। अच्छा है कि उन्होंने हमें समझा। आरव ने उसका हाथ थाम लिया और धीरे से कहा, उन्होंने वो देख लिया जो मैं हमेशा से देखता था, एक ऐसी लड़की जिसे कभी बचाने की जरूरत नहीं थी, बस किसी के यकीन की। रिया ने उसकी उंगलियां दबाई। और तुम वो इंसान हर दिन रहे हो मेरे लिए। सालों ने उनके प्यार को कमजोर नहीं किया, बल्कि जितने तूफान उन्होंने साथ झेले, उनके रिश्ते को उतना ही गहरा बनाते गए। कभी कभी चुप्पियां होती, पुराने पछतावों के भूत भी उभर आते, पर वे देर तक नहीं टिकते। इस घर में नहीं, इस जिंदगी में नहीं, जिसे उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया था। एक रात जब वे बिस्तर पर लेटे लहरों की आवाज सुन रहे थे, रिया ने धीरे से कहा, आरव, हाँ, अगर तुम वापस जा सकते तो क्या तुम सब कुछ फिर से करोगे? वो भी सभी बलिदानों के साथ। वो उसकी ओर मुड़ा, फिर से एक लट उसके चेहरे से हटाते हुए। मंद रोशनी में रिया उसकी आंखों में आए आंसू नहीं देख सकती थी, पर उसकी आवाज में उतरी नरमी को महसूस कर सकती थी। पल भर में, आरव ने कहा, हर फैसला, हर झगड़ा, हर जगी हुई रात मैं दोबारा करूंगा, क्योंकि हर रास्ता मुझे तुम्हारे पास लाया। रिया ने अंधेरे में उसका हाथ ढूंढा और कसकर पकड़ लिया। और मैं भी तुम्हें फिर से चुनूंगी, बार बार, हर बार। सालों पहले गुलमोहर के पेड़ के नीचे वे दो किशोर थे जो हालात को चुनौती दे रहे थे। अब बालों में सफेदी और चेहरे पर हंसी की लकीरें लिए वे इस बात के सबूत थे कि प्यार, सच्चा प्यार कभी परफेक्ट नहीं होता। वो धैर्य होता है, वो हर हाल में साथ खड़े रहने का नाम होता है, वो बार बार एक दूसरे को चुनने का नाम होता है। खुली खिड़की से समुंदर की हवा कमरे में बह रही थी और आरव ने रात के लिए आखिरी बार फुसफुसाया। चांद निकल आया है, इतनी चमक है कि पानी चांदी जैसा लग रहा है और बगीचे जैसे चमक रहा हो। रिया मुस्कुराई, आंखें बंद करते हुए, मन में वो दृश्य उतारते हुए। तो मेरा हाथ पकड़ो, उसने हल्के से कहा, ताकि मैं उसे महसूस कर सकूं। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और वो दोनों वैसे ही लेटे रहे, दो दिल अब भी एक ही ताल में धड़कते हुए, दशकों बाद भी अपनी शांत, अपूर्ण लेकिन खूबसूरत हैप्पीली एवर आफ्टर जीते हुए। आशा है हमारा ये उपन्यास आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसा लगा। धन्यवाद।